हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जे.एच. खान। तो बच्चों, मैं आपको टेंस सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है उसका आपको मैंने 6 नोट्स तक पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको 7 नोट्स बताने जा रहा हूँ। तो नोट नंबर 7 ये है जिसका पहचान है पढ़ता तो है खेलता तो है, अवश्य पढ़ता है अवश्य खेलता है। मतलब ये इम्फेटिक सेंटेंस है जिसको हिंदी में कहते हैं जोरदार वाक्य। किसी चीज पर जोर देने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका रूल क्या है, एस प्लस डू अब डज प्लस V1 प्लस OW। यहाँ पर डू डज का मतलब करना नहीं है, यहाँ पर डू डज का मतलब अवश्य के शेष में आया है, जोर देने के लिए लाया गया। ठीक है, सो समझिए जैसे वह मुझे जानता तो है, वह मुझे जानता तो है मतलब वह मुझे अवश्य जानता है। इसके लिए क्या करेंगे, ही सब्जेक्ट लाया गया, उसका डज लगा दिया गया है, जानने की अंग्रेजी नो और मुझे तो मी कर दिया गया। क्या है वह मुझे जानता तो है, ही डज नो मी। फिर दूसरा देखिए, वह अवश्य यहाँ आता है, वह अवश्य आता है तो अवश्य के लिए यहाँ पर डज। फिर देखिए, ही डज कम हियर, ही डज कम हियर। फिर देखिए, मैं उसे सलाह देता तो हूं, मतलब जरूर सलाह देता हूं। क्या होगा, आई के साथ डू लगेगा, आई डू एडवाइज हिम, आई डू एडवाइज हिम। अब देखिए चौथा एग्जांपल, हम लोग अवश्य भगवान पर विश्वास करते हैं। भगवान पर विश्वास हो या भगवान में विश्वास हो, इंग्लिश में बिलीव के साथ इन ही लाना है, याद रखेंगे इन प्रीपोजिशन। तो क्या है, हम लोग अवश्य भगवान पर विश्वास करते हैं। वी डू बिलीव इन गॉड, वी डू बिलीव इन गॉड। तो देखिए आपको नोट, ये 7 नंबर नोट बताएगा जो इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, इसको जोरदार वाक्य, उसको मैंने बता दिया है। अगला नोट, अब नोट नंबर 8 को आप जाने। तो बच्चों अब नोट नंबर 8 को आप देखें, आइए देखते हैं इसका पहचान क्या है। कभी हंसता है तो कभी रोता, कभी हंसता है तो कभी रोता है। इसका बनाने का तरीका है नाउ प्लस एस प्लस V1 ऑब्लिक V5, नाउ प्लस एस प्लस V1 ऑब्लिक V5। इसे सुन ले, नाउ प्लस एस प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस नाउ प्लस एस प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस OW। तो देखिए एग्जाम्पल है, जैसे वह कभी हंसता है तो कभी रोता है। कैसे बनाएंगे, नाउ लगाएंगे कभी के लिए यहाँ पर, नाउ ही लाफ्स, नाउ ही विप्स, नाउ ही लाफ्स, नाउ ही विप्स। देखिए ही है इसलिए यहाँ बेस लगा है दोनों में। फिर देखिए, वह कभी उठती है तो कभी बैठती है, वह कभी उठती है तो कभी बैठती है। इसको कैसे बनाएंगे आप, फिर उसी फॉर्मूला पर, नाउ कभी के लिए नाउ लाया गया, फिर सब्जेक्ट लाना है, नाउ शी स्टैंड्स, नाउ शी सिट्स, नाउ शी स्टैंड्स, नाउ शी सिट्स। वह कभी उठती है तो कभी बैठती है। और नोट नंबर 3 को देखिए, तुम कभी मुझसे प्यार करते हो तो कभी नफरत करते हो, तुम कभी मुझसे प्यार करते हो तो कभी नफरत करते हो। इसको कैसे बनाएंगे, नाउ यू लव मी, नाउ यू हेट मी, नाउ यू लव मी, नाउ यू हेट मी। फिर देखिए, वह कभी मेरी प्रशंसा करता है तो कभी वह मुझे डांटता है। इसको क्या बनाएंगे, नाउ ही प्रेजेस मी, प्रशंसा करने का प्रेजेस मी, नाउ ही प्रेजेस मी, नाउ ही स्कोल्ड्स मी, स्कोल्ड्स मी डांटना, नाउ ही प्रेजेस मी, नाउ ही स्कोल्ड्स मी। तो बच्चों अब नोट नंबर 9 को अब देखें। अभी तक मैंने 8 नंबर नोट तक मैं आपको पढ़ाया हूँ जो आपको ट्रांसलेशन से संबंधित था। अब आपको थोड़ा एडवांस उर्दू में लेकर चल रहा हूँ जो आपको कॉमन एरर्स में काम आएंगे। देखिए यहाँ पर रूल लिखाया गया है कि अगर हु, देखिए अगर हु का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में किया जाए तब उसके बाद डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर समझ लें, अगर हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब उसके बाद डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं
WH वर्ड्स जितने भी होते हैं, हाउ भी होते हैं, तो WH कौन कौन हो गए? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, इन सबों के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डू, डज वगैरह लगाते हैं जस्ट उसके बाद। लेकिन यहाँ पर हु एक ऐसा वर्ड है, अगर उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसका डू या डज या डी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, यहाँ पर सेंटेंस है। अब यहाँ पर कौन के अंग्रेजी हु आया, तो हु के बाद यहाँ पर डज लगाया गया, ये डज गलत है। हु डज टीच यू इंग्लिश, ये से गलत हो गया। फिर से सुन ले, हु डज टीच यू इंग्लिश, सही क्या हो जाएगा? हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, समझे? हु के बाद यहाँ पर डज नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको वर्ब लाना है, हु टीचेज यू इंग्लिश। फिर यहाँ देखिए, तुम्हें किसने गाली दी, ये सिंपल पास्ट का है, वो प्रेजेंट का था, सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पर हु डिड अब्यूज यू कहेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी हु के बाद डिड का इस्तेमाल किया गया जो गलत है। सही क्या होगा? हु अब्यूज्ड यू, क्या ये? हु अब्यूज्ड यू। फिर समझ लीजिए कि हु के बाद डू, डज, डिड का उपयोग आप कभी नहीं करेंगे अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है, जबकि जितने भी WH वर्ड आते हैं सबके बाद डू, डज का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आज मैंने आपको 3 नोट बताया है, ये सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड है। इसको आप पढ़ें, फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।